नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर जिले में निजी अस्पतालों की मनमानियों, मरीजों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आए दिन कई नई किस्से सामने आते हैं, लेकिन हर बार आपसी साठगांठ और सेंटिंग बाजी के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक ऐसे ही मामला जय महाकाल स्वांग एवं अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया राम कृष्ण तिवारी के साथ गठित हुआ, जहाँ उनके द्वारा शहर के नामी गिरामी डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी द्वारा उचित उपचार न करने और इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। कहीं से भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर पीड़ित ने अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। इसे लेकर लगातार अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें ब्लैकमेलर कहा जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा पीड़ित के खिलाफ बेवजह की प्रोपोगेंडा फैलाने को लेकर पीड़ित कन्हैया राम कृष्ण तिवारी ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करते हुए अस्पताल प्रबंधन और जांच समिति पर सवालिया निशान खड़े किए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुखर्जी हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ था, जो कि पूर्ण रूप से असफल रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ने हुए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पर पूरा ठीकरा फोड़ रहा है। आज हमारे द्वारा पत्रकार वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य जो था कि हमारे ऊपर जो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो मुखर्जी हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है, उनके द्वारा जो अनर्गल आरोप अपने प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए, उसको लेकर के हमने अब यहाँ पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें कि डॉक्टर विनोद जैन को ही इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। हमारा कहना है, हम किसी डॉक्टर के व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर विनोद जैन ने मेरा पूरा इलाज किया, मेरी पूरी देखरेख करी, तो मुखर्जी डॉक्टर क्या कर रहे थे वहाँ? वो विजिट पर आते थे तो क्या करते थे वहाँ? मुझे चेकअप नहीं करते थे। दूसरी बात, मेरा ऑपरेशन जो है वो क्या एक डी ऑर्थो विनोद जैन वो कर सकता है क्या? उन्होंने जो लिखा हुआ है, अगर उन्होंने नहीं किया और सर्जन आप थे, तो फिर दोषी कौन? किसी का ठीकरा कहीं पे ले जाकर के फोड़ना सर्वथा गलत है। दूसरी बात, ये कहा गया कि एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी बनाई गई थी, सही है, लेकिन वो कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो जब हम लोग एक बार 19 मार्च को आपत्ति दर्ज कराने का शिकायत देने सीएमएचओ साहब के पास, तब उनके द्वारा हमें बताया गया कि समिति गठित हो गई और उसने क्लीन चिट भी दे दी। हमने आपत्ति करी कि भाई साहब हमारे विरुद्ध समिति गठित हुई, हमने शिकायत करी और शिकायतकर्ता का पता ही नहीं उसमें, आपने डॉक्टर बना, डॉक्टर ने डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी, हमें कोई अंदेशा नहीं। फिर हमारे इस आपत्ति के बाद आनन फानन में उन्होंने दोबारा एक समिति गठित की, जिसका मुझे पत्र भी प्राप्त हुआ, और उसमें आंदोलन के ठीक एक दिन पहले यानी 15 मई को हम लोगों ने 17 पेज की एक अपना जो मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध थे, एक्सरे थे, वो उनको जाकर के जमा किया। फिर वो क्या है? ऐसे बहुत सी बातें ऐसे हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आनंद फानन में पत्रकार वार्ता बुला करके और किसी के ऊपर ब्लैकमेलर का आरोप लगा करके जो एक आंदोलन सही दिशा में चल रहा है उसको रोकना है और उसको किसी प्रकार से आलोपित करना, ये मुख्य उद्देश्य समझ में आया। उसको लेकर के आज हमने यहाँ पत्रकार वार्ता रखी थी। पूरे दस्तावेज भी लाए थे, जो कि सभी पत्रकारों ने बड़ी गंभीरता से देखा। सुनील कुमार तिवारी, कन्हैया रामकृष्ण तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।